रहमान रहीम। आज के दिन का दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल डलर मंगला और 475 की टीमों के दरमियान खेला जा। इस बीच पहली गेंद मोहम्मद शान के लिए। 475 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद शान बारी की शुरुआत के लिए आए हैं 475 की तरफ से। और उधर डलर बंगला के शोर से एजाज उर्फ जजी भट्ट को गेंदबाजी के लिए लगाया गया था। पहले ओवर की पहली गेंद शॉर्ट पिच बॉल ज़रूर थी और मोहम्मद शाह ने इसको खेल दिया था फाइन लेग की तरफ 2 रनों के लिए। और अब दोबारा फिर पहले ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे मोहम्मद शान। इस बीच जजी की जगह उसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन गेंद टपा खाने के बाद चले गए फील्डर के हाथ में। और इस तरह दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके एक रन बटोर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और अब दोबारा फिर इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 475 का 3 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी की शुरुआत हो चुकी है, 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं एजाज उर्फ जजी भट्ट की तरफ से। इस बीच ओवर की अगली गेंद इसको खेल दिया फाइन लेग की तरफ 2 रनों के लिए मोहम्मद हसनैन ने। और मोहम्मद हसनैन का भी इसके 2 रनों के साथ ही खाता खुलता हुआ 475 का स्कोर जा पहुंचा है 75 पर 5 पर। केवल 3 गेंदों का खेल ख़त्म हो चुका है, पहली इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। और उधर एजाज उर्फ जजी भट्ट के ओवर की अगली गेंद हसनैन के लिए और जो गेंद को खेल दिया है जजी के 5 से गेंद गुजर का चला गया सीधा स्ट्रेट। वहाँ पर कैसर मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। और इस 1 रन के साथ 475 का स्कोर जा पहुँचा है 6 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। केवल 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं पहले ओवर की। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज और ऑलराउंडर एजाज उर्फ जजी भट्ट गेंदबाजी कर रहे हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद फुल टॉस जरूर थी और तेज़ गति की गेंद थी, पल्ला स्लो चला इस बार के ऊपर, लेकिन गेंद चलेगी सीधी पॉइंट की तरफ, कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 475 की टीम 6 रन जोड़ चुकी है। पहले ओवर की अंतिम गेंद बाकी है, जहाँ सिर्फ जजी भट्ट गेंदबाजी कर रहे हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस बीच ओवर की आखिरी गेंद कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे, बहुत ही तेज़ गति की गेंद थी और लेग स्टंप से बाहर। और इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 7 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 475 का। बहुत ही तेज़ गति की गेंद, लेकिन लाइन और लेंथ बरकरार नहीं रख पाए जजी भट्ट और गेंद चलेगी सीधी लेग स्टंप से बाहर विकेट कीपर के हाथ में। इस बीच ओवर की आखिरी गेंद करवाने के लिए जजी भट्ट कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे मोहम्मद शान, लेकिन उस स्टंप से थोड़ा सा गेंद अंदर की तरफ ज़रूर रहा और सीधा चला गया विकेट कीपर आमिर सुहेल के हाथ में। पहले ओवर की समाप्ति 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है डलर बंगला की तरफ से। एजाज भट्टी के कंधों के ऊपर दूसरे ओवर की जिम्मेदारी है, सामना करेंगे मोहम्मद हसनैन। दूसरे ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर और सीधी चल गई एजाज जजी के हाथ में। स्कोर जा पहुंचा है 1 रन के साथ 8 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एजाज की पहली गेंद वाइट बॉल थी, लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर थी और सीधी चल गई विकेट कीपर के हाथ में। मुकाबले के अंदर दूसरी बॉल विकेट होती हुई, पहले जजी की 1 बॉल विकेट हुई थी पहले ही ओवर के अंदर। और अब शुरुआती ओवर दूसरे ओवर की पहली गेंद शुरुआती बॉल विकेट फेंकी। इस बीच गेंद को ऊंचा खेल दिया है डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर 6 रनों के लिए हसनैन के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। तेज़ गति की गेंद थी, बहुत ही बढ़िया प्लेस किया गेंद को उठाने में और गेंद चलेगी डीप मिड विकेट बॉर्डर लाइन से बाहर। इसके साथ स्कोर क्या पहुंचा है 14 पर 475 का। और जो गेंद को दोबारा फिर खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। उस 1 रन के साथ हसनैन खेल रहे हैं 10 के स्कोर पर और स्कोर जा पहुंचा है 15 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। केवल 8 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 थे, अब 8 रन इस ओवर के आ चुके हैं। 1 विकेट, 1 छक्का और 1 सिंगल निकाला इस बीच। ये गेंद दोबारा फिर लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल आया वाइट बॉल, तीसरा वाइट बॉल होता हुआ दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल के अंदर। स्कोर जा पहुंचा है 16 पर बिना किसी विकेट के। इस बीच ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, बैक फुट पर गए लेकिन गेंद को उठा नहीं सहे मोहम्मद शान और सीधी गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। पहला डॉट बॉल होता हुआ इस ओवर के अंदर।
एजाज भट्टी की तेज गति की गेंद थी, उसको बढ़िया प्लेस नहीं कर पाए, गेंद खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं हुआ। इस बीच गेंद को खेल दिया डी मिड की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद है और पहला विकेट हासिल होता हुआ ढलान बंगला को, और इसके साथ ही मोहम्मद शान आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद को खेल दिया, सीधा पंख पे ऊपर जाकर लगा गेंदबाज एजाज भट्टी के, लेकिन एक चौका ज़रूर रोका है इस मुकाबले के अंदर। एजाज भट्टी ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की उन्होंने, और इस एक रन के साथ जा पहुंचा है 475 ईबी का स्कोर 17 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और अपना आने वाले बल्लेबाज हैं 475 ईबी की तरफ से गुलरेज गुल सामना करें। गुलरेज के लिए पहली गेंद बहुत ही शॉर्ट पिच बॉल थी और इसको उठाना चाहते थे गुलरेज और नाकाम रहे, और दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई 17 पर 1 दूसरे ओवर की समाप्ति। ढलान बंगला की तरफ से तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। एजाज और जज्जी बाट की पहली गेंद का खेल दिया, सीधा स्ट्रेट छक्का, हसनैन के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का, और इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 475 ईबी का 23 पर 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद शान आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। शान के आउट होने के बाद गुलरेज अपनी बारी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। इस बीच जिसको दोबारा फिर खेल दिया, इस वक्त डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए हसनैन के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का, और अब अंपायर का साथ ही सिग्नल आ गया कि नो बॉल। स्कोर जा पहुंचा है 30 पर 475 ईबी का, और अब फ्री हिट का सामना करेंगे मोहम्मद हसनैन। पहले मुकाबले के अंदर हसनैन ने केवल 40 रन बनाए थे अपने लिए और अपनी टीम के लिए, अब दोबारा फिर केवल 3 छक्के लगा चुके हैं मोहम्मद हसनैन। इस मुकाबले के अंदर पहली 2 गेंदों के ऊपर खूब खैर मकदम किया। पहली 2 गेंदों का, पहली गेंद को सीधा स्ट्रेट जज्जी के सर के ऊपर से खेला था हसनैन ने 6 रनों के लिए। उसके बाद डी मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद चलेगी 6 रनों के लिए, और 30 पर पहुंचा है। इसके साथ स्कोर 475 ईबी का। इस बीच ओवर की अगली गेंद फ्री हिट का सामना करेंगे, और जो गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का सिग्नल वाइट बॉल। स्कोर जा पहुंचा है 31 पर 475 ईबी का 1 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट अभी भी मौजूद है, जज्जी गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद हसनैन को, और जो गेंद विकेट उखाड़ कर रख दी थी, मगर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि फ्री हिट बॉल थी, फुल इंतजार करता, सीधी विकेटों के अंदर आई और सेंटर वाली विकेट उखाड़ कर रख दी जज्जी ने, लेकिन विकेट हासिल नहीं कर पाए क्योंकि फ्री हिट बॉल थी, और फ्री हिट कर ही हसनैन ने खेला था। गेंद को उठाना ज़रूर चाहते थे लेकिन प्लेस नहीं कर पाए गेंद को। इस बीच ओवर की अगली गेंद जज्जी की फुल टॉस इलेक्शन से बाहर, और अंपायर का सिग्नल आया कि नो बॉल, और नो बॉल की कॉल हुई है अंपायर की तरफ से। स्कोर जा पहुंचा है 32 पर। अब दोबारा फिर हसनैन के लिए फ्री हिट, और अब दोबारा हाइट की नो बॉल है, लेकिन गेंद लेग स्टंप से भी खासा ज़्यादा बाहर था, और अब सामना फिर कर रहे हैं मोहम्मद हसनैन। केवल पिछली गेंद भी नो बॉल थी, उसके ऊपर क्लीन बोल्ड हो गए थे हसनैन। इस बीच ओवर की अगली गेंद दोबारा फिर ऊंचा खेल दिया है, डी मिड विकेट की तरफ फील्डर वहाँ पर मौजूद है, और दोबारा फिर आउट हो गया, थ्रो किया गया है। दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी, और साथ ही जज्जी ने विकेटें उखाड़ कर रख दी और अपील भी की थी अंपायर की तरफ, लेकिन अंपायर के ऊपर इस अपील का कोई असर नहीं। गुलरेज गुल का सुरक्षित बल्ला क्रीज के अंदर जा पहुंचा था, और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 पर 475 ईबी का। जज्जी का खासा लंबा ओवर होता हुआ केवल 9 गेंदों का ओवर फेंके कि जज्जी की इस मुकाबले के अंदर 2 बॉलें लगातार नो किए हैं एजाज और जज्जी ने। इस बीच ओवर की अगली गेंद हसनैन के लिए, और देखें तो बढ़िया प्लेस नहीं कर पाया, जज्जी के हाथ में गेंद सीधा चला गया, थ्रो किया गया है, और अब दूसरा रन लेना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। हसनैन ने मना किया गुलरेज गुल को कि 1 रन ही लेना बेहतर है, और अब हल्की सी अपील की गई है अमर सहेल की तरफ से कि आउट है या नहीं। इस बीच ओवर की अगली गेंद जज्जी की लेग स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से, और जो गेंद फुल टॉस जरूर से खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुँचा है 36 पर। तीसरे ओवर की समाप्ति 1 विकेट के नुकसान पर 475 ईबी का। पहले इनिंग की आखिरी ओवर की शुरुआत हो रही है ढलान बंगला की तरफ से। मोहम्मद रहमान को, अब्दुल रहमान को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है।
अब्दुर्रहमान अपने कोटे का पहला ओवर करवाते हुए अब्दुर्रहमान की गेंद लेग स्टंप से बाहर और पहली बॉल वाइट स्कोर जा पहुंचा। इसके एक वाइट बॉल के साथ 37 पर 475 का एक विकेट के नुकसान पर मोहम्मद शान आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। गुलरेज गुल सामना कर रहे हैं। गुलरेज गुल तेज़ गति के भी गेंदबाज हैं और उनके कंधा के पर बल्लेबाजी की भी जिम्मेदारी है। इस बीच अब्दुर्रहमान की जगह गुलरेज गुल के लिए और जगह ऊंचा खेल दिया है, बहुत ही ऊंचा गेंद चला गया हवा में और गेंद डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथ में सीधी चले गई। दूसरा विकेट गिरता हुआ 475 का। पहली ही बॉल के ऊपर अब्दुर्रहमान ने पहला विकेट हासिल किया। केवल दूसरा विकेट गिर चुका है 475 का और अब साम फिर करेंगे हसनैन के लिए जो गेंद स्केच निकला, गेंद चल के पॉइंट की तरफ, फील्डर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। अमर सुहेल दौड़ करके बॉल के पीछे गए, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया। 2 रन दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुँचा है 39 पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच ओवर की अगली गेंद अब्दुर्रहमान की ऑफ स्टंप से बाहर और स्कोर जा पहुंचा। इसके साथ ही 475 का 40 पर 2 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद शान आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। गुलरेज और मोहम्मद शान। इस बीच ओवर की अगली गेंद अब्दुर्रहमान की हसनैन के लिए फुल टॉस, लेकिन लेग स्टंप से बाहर थी गेंद थोड़ा सा और साथ ही सिग्नल आ गया एम्पायर का कि वेट बॉल। इस मुकाबले के अंदर केवल 3 गेंदें वेट फेंकी हैं। अब्दुर्रहमान ने एक विकेट भी बहुत ही बढ़िया हासिल किया। गुलरेज गुल का उन्होंने कैच आउट करवाया था डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथ में। इस बीच ओवर की अगली गेंद अब्दुर्रहमान की, इसको खेल दिया डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया प्लेस किया, गेंद का थोड़ा सा इंतजार जरूर किया, उसको उठाने में कामयाब हो गए। गेंद को उठा के खेला 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुँचा है 47 पर 2 विकेट के नुकसान पर 475 का। अब्दुर्रहमान के ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे हसनैन। इस बीच हसनैन के लिए जो गेंद जरूर निकला और गेंद चलेगी हाथ से छटक कर 2 रनों के लिए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 49 पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच ओवर की अगली गेंद, इसको खेल दिया है डीप मिड विकेट, फील्डर वहाँ पर कोई नहीं और गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर। एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए 475 के 75 का स्कोर जा पहुंचा है 53 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब पहली इनिंग की आखिरी बॉल बाकी है। अब्दुर्रहमान गेंदबाजी कर रहे हैं खासा लंबा पर। अब्दुर्रहमान किस बीच गेंद इसको ऊंचा खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 59 पर और अब मुकाबला जीतने के लिए ढलाल बंगला की टीम को 60 रनों का लक्ष्य दिया है। और अब दूसरी इनिंग की शुरुआत हो रही है ढलाल बंगला की तरफ से। जज्जी भट्ट और अमर सुहेल बाजी की शुरुआत के लिए आए हैं और उधर 475 के मोर्चे से गुलरेज गुल को गेंदबाजी की जिम्मेदारी मिली है। पहले ओवर की पहली गेंद जज्जी के लिए ऊंचा खेल दिया है जज्जी ने डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। आगाज तो अच्छा अंजाम खदा जाने ढलाल बंगला की तरफ से जज्जी भट्ट के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। इस छक्के के साथ ही जज्जी भट्ट ने अपना खाता खोला और ढलाल बंगले का भी खाता खोला। स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों के साथ 6 पर। पहली गेंद का सामना किया, पहली गेंद बढ़िया प्लेस किया उस गेंद को डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से जज्जी ने। गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर जरूर था, उसको उठाने में कामयाब हुए, लेकिन फुल टॉस गेंद थी, पूरा फायदा उठाया। इस बीच ओवर की अगली गेंद, उसको फिर दोबारा खेल दिया है डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से रशीद 6 रनों के लिए। खासा लंबा छक्का, 2 गेंदों का सामना किया और 2 छक्के लगा जज्जी ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा ढलाल बंगले का 12 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरी इनिंग की 2 गेंदें हो चुकी हैं। गुलरेज गुल गेंदबाजी के लिए आए थे पहले ओवर की और पहली 2 गेंदों के ऊपर क्या खूब खैर मकदम किया है जज्जी भट्ट ने। 2 गेंदों को उठा के खेला 6 रनों के लिए। 2 के 2 छक्के ही डीप मिड विकेट के बाउंड्री लाइन से बाहर फेंके हैं उन्होंने। केवल 2 गेंदों का ही सामना किया है और अब दोबारा फिर गुलरेज की गेंद फुल टॉस और अब छक्का चला गया फिर लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसके साथ ही जज्जी के छक्कों की हैट्रिक होती हुई जज्जी खेल रहे हैं 18 पर।
केवल 3 गेंदों का सामना किया है उन्होंने और 3 छक्के ही लगाए। पहली गेंद फुल टॉस थी, दूसरी ऑस्टन से थोड़ा सा अंदर की तरफ आई थी और शॉर्ट पिच बॉल भी थी, उसको भी हटाने में कामयाब हुए। और अब दोबारा गेंद राउंड चेंज कर उन्होंने की गुलरेज गुल ने, और दोबारा फिर फुल टॉस गेंद और इसको फिर वही रिजल्ट 6 रनों का ही। स्कोर जब पहुंचा 18 पर डलर मंगले का बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब राउंड चेंज किया है दोबारा, फिर दूसरी दफ़ा राउंड चेंज किया है इस ओवर के अंदर और गेंद चलेगी फाइनल की तरफ। फील्डर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, 1 रन और मिस फील्ड जरूर हुई और 1 रन लेना चाहते थे जज्जी आमिर सुहेल, लेकिन जज्जी ने रोका कि आपका विकेट बहुत कीमती है कि 1 रन की वजह से कहीं विकेट ना गवा बैठें, मुकाबला बहुत अहम हो रहा है। क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है कि 4 बॉलें हो चुकी हैं इस मुकाबले के अंदर। दूसरी इनिंग की 18 रन बटोर लिए हैं जज्जी ने बेजी के बल्ले से, पहला दफ़ा रहम दिली दिखाते हुए अपने बल्ले से। इस बीच ओवर की अगली गेंद जज्जी के लिए और 6 रन स्केल की तरफ 6 रनों के लिए खेला, कोई कसर नहीं छोड़ी। इस ग्राउंड के अंदर है केवल 4 छक्के चारों साइडों के ऊपर लगाए हैं जज्जी ने। पहले छक्के 2 छक्के गए थे डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से, उसके बाद लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से, और अब दोबारा फिर चौथा छक्का उन्होंने स्केल की बाउंड्री लाइन से बाहर फेंका है छक्के को। इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 24 पर। पिछली बॉल के ऊपर थोड़ा सा रहम ज़रूर खाया था, लेकिन डॉट बॉल ज़रूर काउंट हुई थी इस मुकाबले के अंदर। इस बीच ओवर की आखिरी गेंद जज्जी के लिए और कैच हो सकता है। गेंद चलेगी एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। फील्डर वहाँ पर मौजूद नहीं था और जज्जी ने कुल मिलाकर 28 रन जोड़े हैं पहले ओवर के अंदर। डलर बंगले का स्कोर 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति। फील्डिंग में चेंजिंग की जा रही है। आमिर सुहेल अब सामना करेंगे। ओपनर सलामी जोड़ी जज्जी भट्ट और आमिर सुहेल सुरक्षित क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। केवल 1 ओवर का खेल खत्म हुआ है अभी तक। 28 रन जोड़े हैं डलर बंगला ने और अब दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद शान को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। 475 ईबी की तरफ से मोहम्मद शान गेंदबाजी करेंगे और कैप्टन फील्डिंग चेंज कर रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। दूसरे ओवर की पहली गेंद आमिर सुहेल के लिए फुल टॉस जरूर थी, इसको खेल दिया है। बढ़िया प्लेस नहीं कर पाए इस गेंद के ऊपर। गेंद चलेगी मिठून की तरफ, फील्डर वहाँ पर दौड़ करके आए, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया। 1 रन बढ़ाने का मौका। इस 1 रन के साथ ही आमिर सुहेल खाता खोलते हुए अपना एक, और अब केवल दूसरे ओवर का खेल खेला जा रहा है। अजाज उर्फ जज्जी भट्ट सामना करेंगे मोहम्मद शान की गेंदबाजी का। जज्जी भट्ट केवल 28 के स्कोर पर खेल रहे हैं। 4 छक्के पहले ओवर के अंदर। उसके बाद इस बीच गेंद 6 रनों का खेल दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से। जज्जी के बल्ले से निकलता हुआ 5वां छक्का, बहुत ही बढ़िया प्लेस किया, थोड़ा सा इंतजार जरूर किया। फुल टॉस गेंद आई और उसको उठा दिया 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इसके साथ ही जज्जी का स्कोर जा पहुंचा है 34 पर और डलर बंगले का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा है 35 पर। केवल 7 गेंदों का सामना किया जज्जी ने और 34 रन बटोरे अपने लिए। इस बीच अगली गेंद धीमी गति की गेंद थी और पल्ला खूब चलाया था बॉल के ऊपर और मुकम्मल तौर पर जज्जी बीट हो गए और उठाना चाहते थे गेंद को। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छा कमबैक किया है इस मोहम्मद शान ने इस मुकाबले के अंदर कि एक गेंद डॉट होती हुई इस मुकाबले के अंदर। पहला गेंद डॉट हुआ है इस ओवर के अंदर, पहले ही ओवर के अंदर तीसरी गेंद डॉट थी। इस बीच अगली गेंद फुल टॉस और 6 रन डीप मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए खेल दिया जहाँ तरफ जज्जी ने। जज्जी के बल्ले से निकलता हुआ छठा छक्का और जज्जी जा पहुँचे हैं 6 रनों के साथ ही 40 पर। स्कोर जा पहुँचा है 41 पर डलर बंगले का। इस बीच ओवर की अगली गेंद मोहम्मद शान की फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप से थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई गेंद इन है। दूसरा बॉल डॉट होता हुआ इस मुकाबले के अंदर मोहम्मद शान का। इस बीच मोहम्मद शान की जगह जज्जी के लिए ऊंचा खेल दिया है जज्जी ने। गेंद हवा में है, गुलरेज गुल बॉल के नीचे और इसके साथ ही कैच ड्रॉप होता हुआ पहला जीवनदान मिला मोहम्मद एजाज उर्फ जज्जी को। और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 1 रन बटोर लिया। इसे 1 रन के साथ जज्जी जा पहुंचे 41 पर। 42 रन 2 विकेट दूसरे ओवर की समाप्ति।
और अब समरान को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। खासा लंबा रन पाया मोहम्मद समरान का। सामना करेंगे सिक्सर मशीन जज्जी भट्ट। जज्जी के लिए फुल टॉस गेंद, उसको खेल दिया लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए खूब खैर मकदम किया जज्जी ने। और इसके साथ ही जज्जी का स्कोर जा पहुंचा है 47 पर। केवल 12 गेंदों का सामना किया जज्जी ने। इस मुकाबले के अंदर 7 छक्के लगा रखे हैं जज्जी ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा है डल्ला मंगले का 48 के ऊपर। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए यार समरान जज्जी को, और ये छक्का मिड विकेट की तरफ छक्का चला गया। बहुत ही लंबा छक्का डी मिड विकेट के सफ़ेदों के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद चली गई। और 6 रनों के साथ ही जज्जी ने अपनी 50 भी पूरी की। पहली 50 होती हुई इस मुकाबले के अंदर 53 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं अजाज जज्जी, और केवल उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया। इस बीच ओवर की अगली गेंद समरान की, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर की तरफ गेंद ज़रूर आया और सीधा चला गया विकेट कीपर रमीज़ के हाथ में। स्कोर जा पहुँच, केवल 1 छक्के की ज़रूरत है मुकाबला जीतने के लिए ढलाल मंगला की टीम को। और अब 15वीं बॉल का सामना करेंगे जज्जी। केवल 53 स्कोर बना रखा है उन्होंने अपने लिए और अपनी टीम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और 8 छक्के इस मुकाबले के अंदर जज्जी ने लगाए हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद जज्जी के लिए, और 9वां छक्का रिसीव करते हुए जज्जी अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही ढलाल मंगला ने यह मुकाबला अपने नाम किया। 59 का 59 रन ही जज्जी ने अपने बल्ले से अपनी टीम को तोहफा दिया।